हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे करनी है बातें। इसका मैंने टीवी म्यूट कर दिया है, अभी टीवी देख रही थी। वैसे तो इसका हमने टीवी बहुत हद तक कम कर दिया है, अभी इसे ज़्यादा टीवी हम दिखाते नहीं है। लेकिन क्या है ना कि विवेक न्यूज़ देखता है तो उसके लिए वो बिज़नेस न्यूज़ भी ज़्यादा देखता है, तो टीवी उसे देखना पड़ता है। तो वो लगाता है टीवी, लेकिन ये उसके पीछे पड़ जाती है कि सॉन्ग लगाओ सॉन्ग लगा। थोड़े थोड़े वर्ड्स बात करने लगी तो वो सॉन्ग 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 करती है। सॉन्ग्स कंप्लीट मतलब अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करती लेकिन बोलती है। और उसके लिए मैंने कुछ बुक्स भी लिए, तो आगे चल के आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने माओ के लिए कुछ गेम्स भी मंगवाए हैं जो काफ़ी यूज़फुल है और मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करूँ। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो वही आएगा, क्योंकि कुछ आए हैं, कुछ आना बाकी है, कुछ कैंसिल भी हो गए। रेड जोन है तो इसलिए यहाँ पर इसेंशियल सर्विसेज से चालू थी ऑनलाइन, मतलब मिंत्रा ले लीजिए, फर्स्ट क्राई, अमेजोन, एजियो वगैरह सबकी, मतलब जितने भी ऑनलाइन साइट है सबकी सिर्फ इसेंशियल सर्विस ही चालू थी। लेकिन ये जो 4th लॉकडाउन है इसमें सब कुछ चालू हो गया है ऑनलाइन, तो इसलिए मैंने मंगवाया है। काफ़ी दिनों से मुझे उसके लिए मंगवाना था खिलौने नहीं, गेम मंगवाए हैं मैं खिलौने माऊ के लिए अभी लेना मैंने छोड़ दिया है। मैं लेती भी नहीं हूँ ज़्यादा उसके लिए खिलौने, क्योंकि उसके लिए अगर कुछ माऊ फोन छोड़, अगर मैंने उसके लिए कुछ खिलौने लिए तो वो एक दिन उसे अट्रैक्ट होते हैं, दूसरे दिन उसे फेंक देती है कोने में, तो वो खेलती नहीं है। तो इसलिए उसके सॉफ्ट टॉयज वगैरह बहुत से ऐसे ही घर में पड़ गए हैं। अगर कुछ म्यूजिकल हो तो ही वो खेलती है, वरना नहीं खेलती। तो ये सब वेस्ट ऑफ मनी है, तो इसलिए मैं उसके लिए खिलौने लेना मैंने छोड़ दिया है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेती हूँ कि वो उसे यूज़फुल भी हो, उससे कुछ सीखे और काफ़ी टाइम तक उसे यूज़ करे। तो ऐसे सोच कर मैंने कुछ चीज़ें ली है और कुछ कैंसिल भी हो गए, तो वो मैं आगे चल के कभी और जब मैं शॉपिंग करूँगी तो मैं वो गेम मंगवा लूँगी जो मैंने अभी नहीं मंगवाए हैं। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मैं डिटेल में बताऊँगी। माओ का रिमोट रख देती हूँ। तो ये ना अपने बाबा से झगड़ा करके टीवी लगवाती है, मतलब सॉन्ग्स लगवाती है। उसे सॉन्ग्स ही पसंद है। टीवी पर हमने अगर कुछ और लगाया तो वो बिल्कुल टीवी नहीं देखती, लेकिन सॉन्ग्स लगाए तो देखती है। और वैसे भी डॉक्टर ने भी कहा है स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत देख लिया तो चलता है। अभी 2 साल की होने का ही तो देख सकती है, लेकिन उसे कार्टून दिखाने से मना किया है डॉक्टर ने, तो हम उसे कार्टून बिल्कुल नहीं दिखाते। वो सॉन्ग्स देखती है, उसे सॉन्ग्स बहुत पसंद है। आजकल डांस भी करना स्टार्ट कर दिया है मैडम ने, सेम स्टेप फॉलो करती है जो टीवी में दिखाते हैं। कभी मैं उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और ओ मैडम ठेवा इसे ना सोड़। फ़ोन लॉक होता है फिर भी इसे कैमरा ऑन करना पता है, तो वो कैमरा ऑन करती है और फ़ोटो निकालने लगती है। और ये मेरा टी शर्ट ना बहुत लूज़ है। तो चलिए गाइस, थोड़ा काम भी कर लेते हैं, क्योंकि बातें तो मुझे आपसे बहुत करनी है, लेकिन उससे पहले तो टीवी लाओ टीवी बगना। इसका मुंह देखिए, रोने जैसा हो गया है। मैंने इससे मोबाइल ले लिया, तो इसे हम बिल्कुल मोबाइल नहीं देते, लेकिन कभी कभी हमारा ध्यान नहीं होता तो इसके हाथ में मोबाइल आ जाता है और एक कैमरा ऑन करके फ़ोटो खींचने लगती है। और कुछ आता नहीं क्योंकि फ़ोन लॉक होता है, तो वो वही करती है। वैसे भी मोबाइल में और कुछ देखती नहीं है, सिर्फ वो फ़ोटो निकालने की कोशिश करती है, उतना ही। वो स्क्रीन लॉक होने पर भी वहाँ पर एक कैमरा का आइकॉन होता है ना, वो उसे ओपन करना पड़ता है। काय गे ना, बग ना तू, ये बग। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। मैंने किचन पर सब बहुत ही डीप क्लीनिंग की थी किचन की, लेकिन किचन की हालत देखिए अभी। माऊ के साथ मुझे काम करना पड़ता है ना, तो ऐसे ही छोड़कर मुझे बाहर भागना पड़ता है उसके पास। थाम, हाँ गे। तो ये अभी थोड़ा टीवी देखेगी। इस टाइम मैं उसे टीवी दिखाती हूँ, क्योंकि वो अगर टीवी देखने लगी तो ही मेरा काम होता है, वरना नहीं होता है। विवेक चले गए हैं ऑफिस लॉकडाउन में। ऑफिस कैसे ऐसे आप सोच रहे होंगे, लेकिन उनका ऑफिस तो चालू ही है, लॉकडाउन उनके लिए नहीं है। फर्स्ट लॉकडाउन से ही वो ऑफिस जा रहे हैं, मतलब उनका जो जॉब है वो इमरजेंसी सर्विस में आता है, तो उनको जाना पड़ता है, तो उनको छुट्टी नहीं है। और ये जो सामान आपको दिख रहा है
ये जो सामान आपको दिख रहा है ये मंगवाए हमने ज़ोमैटो से। जी हाँ, ज़ोमैटो से मंगवाए हैं। अगर किसी को नहीं पता हो तो बता देती हूँ, ज़ोमैटो ने ये सर्विस अभी स्टार्ट की है। दूसरी जगह पर पता नहीं, लेकिन मुंबई में ये सर्विस स्टार्ट है। तो हमें अगर कुछ नहीं मिलता तो हम यहाँ से मंगवा लेते हैं, लेकिन इनके डिलीवरी चार्जेस है कुछ 40 या 30 रुपीज़, तो वो पे करना पड़ता है। और ये जो सामान है पूरा वो 2 डिलीवरी में आया है। तो अलग अलग डिलीवरी आती है, फ्रूट्स की अलग आती है, किराना की अलग आती है, वेजिटेबल की अलग आती है, ऐसा अलग अलग डिलीवरी आती है इनकी। अगर डेयरी प्रोडक्ट मंगवाओ तो उसकी डिलीवरी अलग होती है। तो ऐसा होता है इनका अलग अलग। लेकिन क्या करें, कुछ अगर ना मिलने से बेटर है कि ले डिलीवरी चार्जेस देकर, क्योंकि बिग बास्केट का जो हाय केली, बिग बास्केट जो है उसका जो स्लॉट है अवेलेबल रहता ही नहीं, बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहता है। ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तब से स्टार्टिंग में वरड़ी जो एरिया है जो हमारा वो मतलब काय ये माऊ के लिए मैंने ग्लास लिया छोटा सा। मेरे एक फ्रेंड है प्रिया, उसने कहा था उसे ग्लास से पानी स्टार्ट करो, तो उन्होंने कुछ घुंघरू वाला ग्लास कहा था, लेकिन मुझे मिला नहीं। मैंने ढूंढा था, मुझे मिला नहीं, तो मैंने ये छोटा वाला देख रहे तो मैंने छोटा वाला ले लिया। और अभी माऊ इसी से पानी पीती है। सीपर उसका कहाँ गिरा पड़ा है पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, उसे भी पता नहीं। अभी वो ग्लास से पानी पीना स्टार्ट कर दिया है उसने, और ग्लास से पीना उसे अच्छा लगता है। प्लस स्ट्रॉ से भी पीना स्टार्ट कर दिया है। उसे एक बार हमने छाछ दिया था, जो अमूल का छाछ होता है, वो स्ट्रॉ डाल के दिया था, तो वो स्ट्रॉ से भी पीना उसने स्टार्ट किया है। माऊ तू बाहर जा, हॉट बवा ये हॉट बवा है ना, पर ये कुकर से बहुत डरती है, और मैंने कुकर का नाम दिया है हॉट बवा। तो उसे कहा माऊ यहाँ पर हॉट बवा है मत आना, तो वो डर के मारे भाग जाती है। तो ये एक अच्छी बात है मेरे लिए, लेकिन ज़्यादा डराना भी ठीक नहीं है। लेकिन कभी कभी करती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा सताती है तब करती हूँ। तो जी हाँ, बिग बास्केट का जो है वो स्लॉट अवेलेबल नहीं रहता है। और स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट लॉकडाउन में वरड़ी जो है वो कंटेनमेंट जोन में आता था, तो इसलिए बिग बास्केट की सर्विस यहाँ पर बंद थी। तो हम नेचर बास्केट से मंगवाते थे। देखिए खींच के ले जा रही है, क्या है हॉट बवा है ना, ठीक है आले मी आले बच्चों। ये इसका क्या है पता है? हाँ, ये इसका क्या है पता है? अगर उसे कहा मैंने कि अंदर हॉट बवा है, तो उसे मेरी भी चिंता लगी रहती है। तो उसे जब भी मैं कहती हूँ अंदर मत आना हॉट बवा है, तो वो ना मुझे भी खींच के बाहर लेके आती है। तो उसे लगता है हॉट बवा मतलब हर्ट करता है हमें, तो मम्मा को भी करेगा, तो इसलिए वो मुझे खींच के बाहर लेके आती है। हमेशा ऐसी करती है। और क्या है, तो ये हमेशा ऐसे करती है। तो इसने अभी मुझे लाकर याद बता दिया है। और हाँ, मैं बात कर रही बिग बास्केट की। काय गा बंद करे ना टीव्ही, चल बंद करेन मी टीव्ही, चल घे झाला बंद, जा स्टडी कर जा, चल बुक कुठे तुझं, बुक कुठे नाही, बंद टीव्ही, चल बंद, जास्त दंगा घातली तर टीव्ही बंद। तो जी हाँ, बिग बास्केट जो है वो उसकी सर्विस फर्स्ट लॉकडाउन में यहाँ पर बंद थी, क्योंकि ये हमारा जो एरिया वो कंटेनमेंट जोन में आता था। वरड़ी सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ था, वो कोरोना ज़्यादा फैलना यहीं से स्टार्ट हुआ था। तब हमें कुछ भी नहीं मिलता था, बहुत ही बुरी हालत थी फर्स्ट लॉकडाउन में हमारी। और साथ में बच्चा है तो बच्चे के लिए तो लगता ही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये फ्रूट्स बहुत खाती है, तो इसे फ्रूट्स लगते हैं। कभी कभी खाना खाती नहीं है, तो फ्रूट्स पर ही ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो हमें हमारे घर में फ्रूट्स तो होना ही चाहिए, ऐसा एक भी दिन नहीं कि घर में फ्रूट्स नहीं होते। तो ये लॉकडाउन में हमें फर्स्ट लॉकडाउन में फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे। फिर हमने नेचर बास्केट ट्राई किया, लेकिन नेचर बास्केट का भी क्या है कि अगर अज्यूम कीजिए कि हमने 15 आइटम मंगवाए हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 या 3 ही आइटम आ जाते हैं। जब तक डिलीवरी मतलब 2 दिन के बाद डिलीवरी आती है, वो भी 1 या 2-3 आइटम इतना ही आ जाता है। वो कॉल करके बताइए ये आउट ऑफ स्टॉक है, वो आउट ऑफ स्टॉक है, ये नहीं है, वो नहीं। तो हम उनको कहते हैं कि जो है वो भेज दो भैया, तो वो 2-3 आइटम ही लेके आते हैं। और हमारा भी क्या है कि हमारे जो मेन गेट है ना, उसके अंदर किसी को नहीं छोड़ते हैं, तो कुछ भी सामान आता है तो हमें बाहर जाकर लेके आना पड़ता है। तो ये जोमेटो को भी यही है, गेट तक आते हैं, वहाँ से हमें लेकर आना पड़ता है। तो ये एक हमारा काम बढ़ गया है। और बाहर जाकर मतलब ये हमारा जो है एरिया बहुत ही हाई फाई एरिया है,
और मेन रोड है, तो यहाँ पर दुकान बहुत ही कम है। और एक किराना दुकान है, उसका भी बहुत सा सामान मतलब ख़त्म ही हुआ रहता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके दुकान में भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान नहीं रहता है, और हमें जो चाहिए वो वहाँ पर मिलता नहीं है, और बाकी सारी दुकान बंद है तो कुछ मिलता नहीं है। और सुबह गाड़ी आती है यहाँ पर वेजिटेबल की, लेकिन हम नहीं जाते क्योंकि उस पर इतनी भीड़ चढ़ी रहती है उस ट्रक पर, तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि कोई सोशल डिस्टेंस नहीं रखता, मास्क नहीं लगाता, कोई लोग लगाते कोई लोग नहीं लगाते, ऐसा होता है, तो हम नहीं जाते। तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि ऑनलाइन ही हम सब मंगवाए, और ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। शी काय ते शी 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 शिप बोलो, शिप शी ने शिप शिप नको जाऊ आत। तो अभी वहाँ जो सामान है सब मुझे अभी धुल कर रखना है। जो धोने लायक सामान है वही धोऊंगी, क्योंकि सारा कुछ धोकर मुझे बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, सब सामान धुल कर रखते हैं और वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच में नहीं रखती, तो कुछ जो लगता है वो लगता है धुल के रख दूंगी, बाकी सारा मैं खिड़की में रख दूंगी, वहाँ पर 2 दिन चले गए तो भी यूज़ कर सकते। तो कुछ जो अभी इमरजेंसी नहीं लगता वो सामान मैं खिड़की में रख दूंगी। काय मम्मम संपलाय ते संपलाय। इसे छाछ बहुत पसंद है, लेकिन हम उसे ज़्यादा देते नहीं हैं, और ये स्ट्रॉ से पीना सीख गई है ना, तो इसे कुछ भी दो वो पीती है स्ट्रॉ से। मैंने परसों उसे ओवा का पानी दिया था वो भी पी लिया इसने स्ट्रॉ से। ऐसे नहीं पीती है, लेकिन स्ट्रॉ से पी जाती है। काय बोल, लांबून लांबून नाही असं पितात। ऍड करते अमूलची ऍड करते तू काय। उम्मा दे सगळ्यांना, उम्मा दे। उम्मा कशी देते, त्याची ऍड करू नको, राहू दे सगळे हे घे घे। चल स्टडी कर। इस बुक के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। देखिए कुछ ना कुछ बातें करते हो, बुक से थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट है। अभी ये सब मुझे साफ़ करना है, और विवेक भी अभी आएंगे खाना खाने के लिए, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये मेरी से बनी है सब्ज़ी, बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई है आज मैंने। विवेक को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बनाई है, खा लेगा। और अभी मुझे सिर्फ बनानी है रोटी को अभी आटा गूंदना है मुझे, और देखते हैं माँ वो खाती है या नहीं। ये वरना उसके लिए खिचड़ी मुझे अलग से बनानी पड़ेगी, मैं थोड़ा देखती हूँ वो खाती है नहीं, वरना बना दूँगी। उससे सुबह मैंने नाश्ते में ओट्स दिया था, मसाला ओट्स, वो खाया उसने। प्लेन ओट्स खाती नहीं है, बिल्कुल खाती नहीं है प्लेन ओट्स, तो मसाला ओट्स उसे दिया था। और गर्मी के मारे हालत बहुत ख़राब है, ऊपर से ये कोरोना, ऊपर से घर में बैठो। जो गांव में वगैरह रहते हैं उनका बहुत ही अच्छा है बाबा, घर से बाहर एटलीस्ट उनको आकाश तो दिखता होगा, हमें तो वो भी नहीं दिखता, बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाते। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तो बहुत ही बुरी हालत है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा घर में रहना पसंद नहीं होता है, उनको खेलना होता है, तो ऐसे में बहुत है। और माऊ भी आपने देखा होगा, माऊ सैटरडे संडे घूमने जाती है, तो उससे ऐसे में 3 महीने से ऊपर हो गया ये घर में ही बैठी है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब पनिशमेंट मिली है, ऐसा लग रहा है घर में बैठना। और ऊपर से मुंबई के घर जो छोटे छोटे होते हैं उसमें बैठना तो और भी मतलब एक बड़ी पनिशमेंट लग रही है मुझे। और तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। खाना तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी मैं अभी, क्योंकि सिर्फ बनानी है रोटी, और रोटी में क्या दिखाऊँ मैं आपको। और ये हमारा जो छोटा पैकेट है, इसके साथ कुछ बनाना मतलब हो नहीं पाता। अगर विवेक होता तो मैं आपसे बातें करके मतलब करते करते मैं काम करती, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है।
और ये जो जगह है ना, ये खिड़की जो है ना, ये मऊ का भी नया प्लेस है। उसे यहाँ पर बैठना बहुत पसंद है। यहाँ पर बैठकर वो कुछ ना कुछ खाती रहती है और बाहर देखती रहती है काऊ वगैरह, तो उसे अच्छा लगता है। और मुझे ना आपको दिखाती हूँ, मुझे यहाँ इस खिड़की के नीचे मुझे ये पौधे मिले तुलसी के। तो मैंने 3-4 लाए, मैंने 2 यहाँ लगाए हैं, 2 इसमें लगाए। और ये जो गेंदे का फूल होता है ना, उसका भी मतलब छोटा सा पौधा मुझे मिला है, 2 मिले हैं, तो इसे भी मैंने लगाया है। इसमें टमाटो के जो सीड्स होते हैं वो डाले थे, वो भी उगे हैं। लेकिन अभी ये जो ये पॉट है वो उसे कम पड़ रहा है, मिट्टी कम पड़ रही है। तो सोच रही हूँ अमेज़ोन से मंगवाऊँ मिट्टी, लेकिन मिट्टी भी बहुत महंगी है। अभी आप लोग हंस पड़ेंगे, 5 kg मिट्टी जो है वो 750 रुपीज़ को है। और यहाँ मिट्टी तो बिल्कुल नहीं मिलती। नाका जो है, मतलब अर्ली नाका जो है, वहाँ पर जाकर लाना पड़ता है। लेकिन अभी लॉकडाउन में तो कुछ नहीं मिलेगा। जो मतलब ये इस तरह से पेड़ वगैरह बेचते हैं ना, नर्सरी, उनके यहाँ पर मिट्टी खत वगैरह सब मिलता है, मैं वहीं से लाती थी। लेकिन अभी नहीं जा पाएंगे, तो मैं ऑनलाइन मंगवाना चाहती हूँ। रेक्टेंगुलर जो पॉट होता है बड़ा वाला, वो मंगवाकर, मिट्टी मंगवाकर मैं सारे पौधे फिर से लगाऊंगी। और इन 2 जो पॉट है इसमें मैं छोटे छोटे पौधे लगाऊंगी, ऐसा मेरा प्लान है। देखते हैं अभी। विवेक मुझे कह रहा है कि लॉकडाउन खुलने दो, फिर वहाँ जाकर हम लाएंगे नाके से, क्योंकि अमेज़ोन पर मिट्टी कुछ ज़्यादा ही महंगी लग रही है मुझे। 750 रुपीज़ 5 kg, तो बहुत ही। अभी आप लोग हंसेंगे, लेकिन मुंबई की यही हालत है। मुंबई में सब कुछ। क्या पीते तू? पानी पीते तू? देखा आपने, ये ग्लास से पीना सीख गई है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। और इसका सिपर, हाँ देखिए यहाँ इसमें पड़ा है, काफ़ी दिनों से पड़ा है, बिल्कुल नहीं अभी इससे पीती है, ऐसे ही पानी पीती है, तो अच्छी बात है। ग्लास लेके घूमना पड़ेगा अभी मुझे। चल भाई। तो गाइस मैं फिर से आकर यहाँ पर बैठ गई। ये लड़की कुछ नहीं करने देगी मुझे, तो वो जाकर अंदर यहाँ वहाँ छू रही है, वो सब सामान जहाँ पर रखा है उसे छू रही है। तो इसलिए मैं उसे लेकर बाहर ही आ गई और मैंने डोर लगा लिया। उसे एक बनाना दिया मैंने खाने के लिए और बाहर आ गई। जब विवेक आ जाएंगे उसके बाद ही मैं अभी जाकर कुकिंग करूँगी। कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ रोटियाँ बनानी है, तो जल्दी हो जाएगा। देखती हूँ ये सोती है नहीं, कभी कभी ये सो जाती है, कभी कभी 4-5 बजे सोती है, तो इसका कुछ फिक्स नहीं है। जल्दी उठी तो दोपहर में सो जाती है, लेट उठी तो ये शाम में सो जाती है, 4-5 बजे सो जाती है। तो ये आज तो लेट ही उठी है, तो सोने के कुछ चांसेस नहीं है। देखते क्या करती है। और गाइज मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है अभी, क्योंकि मुंबई की हालत तो आप सबको पता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड केस है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मुंबई में कोविड के केसेस ज़्यादा है और थमने का नाम नहीं ले रहे, बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। उसमें लोगों की हालत भी बहुत बुरी होती जा रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है सबके। मतलब कितने दिन घर में बैठे, जिनका गवर्नमेंट जॉब है, जिनकी सेविंग है, उनका चलता है, लेकिन जो कमा कर लाते खाते ऐसे लोग जो होते हैं उनकी हालत बहुत बुरी है। मजदूर लोग तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो मतलब बहुत ही बुरा वाला हाल है उनका। तो बहुत से मजदूर चले भी गए यहाँ से। ट्रेन भी उनके लिए स्टार्ट की थी, बसेस से भेजा गया, कुछ चलकर चले गए, कुछ आधे रास्ते में, मतलब कुछ एक्सपायर भी हो गए आधे रास्ते में। तो ये बहुत ही गंदी वाली सिचुएशन है, बहुत ही बेकार दिन है ये। और इसमें इमरजेंसी अगर कुछ आ गई तो बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी हालत है कि आप कहीं पर जा नहीं सकते। और ऐसे में कुछ इमरजेंसी आ गई तो आप लोग क्या करोगे? एक तो खुद के घर में इमरजेंसी आ गई तो आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मतलब हॉस्पिटल्स चालू है वो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल चालू है जहाँ पर कोरोना के पेशेंट है, और प्राइवेट सब कुछ बनते हैं और प्राइवेट में भी कुछ कोरोना के ही पेशेंट लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में ना क्या होता है कि आप जाओगे, अगर कुछ माइनर आपको हो और आप चले गए
कोविड लेकर घर आओगे, ऐसे वाला सिचुएशन है। अभी एक रिसेंटली बात बताती हूँ, विवेक के ऑफिस के एक विवेक के ऑफिस का ही एक स्टाफ है, तो उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट थी। अभी लास्ट वीक उनको लड़का हुआ है, तो वो प्रेग्नेंट थी, प्राइवेट में उनको लिया नहीं गया, तो उनको यहाँ पर वाडिया में एडमिट किया। वाडिया जो बच्चों का हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। तो उनकी वाइफ जो है वो बहुत ही ठीक ठाक थी, उनका सीज़र हुआ है। और हॉस्पिटल में मतलब कोई भी पेशेंट लेने से पहले कोविड टेस्ट की जाती है, तो उनकी भी कोविड टेस्ट हुई। मतलब वो जो है उनका सीज़र होने से पहले उनको 1 महीना पहले ही एडमिट किया गया था वाडिया में, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन थी। तो 1 महीने से वहाँ पर एडमिट थी और नेक्स्ट मंथ में उनका सीज़र हुआ। तो कोविड टेस्ट उनकी हुई और उनको हॉस्पिटल में ही वो कोविड पॉजिटिव हो गई। देखिए उनको भी कुछ सिम्टम्स नहीं थे। तो ये भी एक है। विवेक के ऑफिस में भी और कुछ लोग हैं, मतलब उनके ऑफिस में 4-5 केसेस मिल गए थे, तो इसलिए उनके कांटेक्ट में जो आए थे उनको डर, मतलब ऑब्वियसली डर तो लगता है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकला तो हमें लगता है ना कि हम उनके कांटेक्ट में आए थे तो हमें भी हो सकता है ऐसा। तो ऐसे डर के मारे ना कुछ लोगों ने कोविड टेस्ट की इनके ऑफिस में, और उनकी कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आ गई। तो उनको कुछ सिम्टम्स नहीं थे। ऐसे केसेस को कहते हैं असिम्टोमेटिक केसेस कहते हैं ऐसे, जिसमें कुछ सिम्टम्स नहीं होते लेकिन आप कोविड पॉजिटिव निकलते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब डरा देने वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि विवेक भी ऑफिस चले जाते हैं, विवेक को ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं है। लेकिन पहले ऐसा था ना कि कोविड का कुछ सिम्टम्स हुआ तो मतलब आपको लगता है कि हाँ शायद मुझे कोविड हो सकता है, तो आप जाओगे टेस्ट करोगे। मतलब हाई फीवर, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, कभी कभी कोल्ड भी हो जाता है, तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें आप टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन आपको अगर कुछ सिम्टम्स ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो ये एक बहुत ही मतलब घबरा देने वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि विवेक ऑफिस जाते हैं, विवेक के ऑफिस में ही 7 या 8 कोविड पेशेंट मिले हैं। तो इसलिए रात को नींद नहीं आती मुझे। कभी मतलब ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, नींद नहीं आती, डर लगा रहता है। विवेक के पीछे ही पड़ी हूँ मैं कि छुट्टी ले लो, लेकिन विवेक ले नहीं सकती छुट्टी, क्योंकि लॉकडाउन है, काफ़ी सारा स्टाफ आ नहीं रहा है ऑफिस। तो ऐसे में जो नज़दीक रहते हैं उनको आना ज़रूरी है। तो हम तो ऑफिस के बहुत ही नज़दीक रहते हैं, उनके और भी स्टाफ है उनका ऑफिस का जो यहाँ पर मतलब पास में ही रहता है, मतलब क्वार्टर्स में वगैरह ऐसा रहता है, तो वो सब स्टाफ आ रहे हैं, तो ऐसे में जाना ज़रूरी है। तो जा रहे विवेक, लेकिन मैंने परसों मतलब मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया कि नहीं मत जाओ। तो तब उन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो लास्ट मतलब अभी मई मंथ जो लास्ट चल रहा है, आज 26 मई है, पता नहीं वीडियो कब आएगा, तो 26 मई है। तो अभी ये जो 4-5 दिन है उतना वो जाएंगे ऑफिस। उसके बाद में जून महीने से मतलब लॉकडाउन खुल जाएगा, तो काफ़ी सारे लोग आएंगे ऑफिस, तो ऐसे में विवेक छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि ऑफिस का काम किसी ना किसी को तो करना है, सारे छुट्टी पर जाकर नहीं चलता है, तो इसलिए उनको जाना ज़रूरी है। तो इतने दिन तो मैंने निकाले, लेकिन अभी 4-5 दिन कैसे निकालूँ वो एक टेंशन लगी पड़ी है मुझे, क्योंकि घर में छोटा सा बच्चा है। तो इसे भी ज़्यादा टेंशन होती है कि चलो अगर हमें कुछ हो गया तो हम मतलब हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट करके फिर से वापस आ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के लिए सोचना पड़ता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि विवेक ने खाऊका विवेक ने कहा है कि नेक्स्ट मंथ से छुट्टी लेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि बेलगाम चले जाए, मतलब मेरे मायके चले जाए। लेकिन वहाँ पर भी ना अभी फ़िलहाल क्या प्रॉब्लम है कि कर्नाटक सरकार जो है, मतलब बेलगाम कर्नाटक में आता है, कर्नाटक सरकार जो है उनके रूल्स है कि बाहर से कोई भी आता है तो उनको 14 डेज़ के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते हैं, उसके बाद में होम क्वारंटाइन करते हैं, और उसके बाद में वो फ्री है बेलगाम में रहने के लिए। लेकिन हम जा रहे 1 या 1.5 महीने के लिए, तो हमारा 1 मंथ तो पूरा क्वारंटाइन में चला जाएगा, तो क्या मतलब वहाँ रहने से बेटर तो यही रहना है। तो ऐसी वाली सिचुएशन हो गई है अभी। तो हम देख रहे हैं कि जून मंथ के बाद कर्नाटक सरकार का क्या मतलब रूल्स क्या रहते हैं। अभी तो फ़िलहाल तो बंद ही कर दिया था, मतलब मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु साइड से आने वाले लोगों को लेते नहीं थे, लेकिन अभी
लेना स्टार्ट किया है, लेकिन उनके कुछ रूल्स है। लेकिन छोटे बच्चे के साथ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कैसे रह सकते हैं हम, किसी भी मतलब स्कूल में वगैरह ऐसे रखते हैं, तो ऐसा हम नहीं रह सकते। तो इसलिए विवेक ने भी कहा है कि लॉकडाउन के पीरियड में शायद ये रूल्स होगा, तो लॉकडाउन हटने तक हम रुकते हैं, उसके बाद में देखेंगे जून में क्या मतलब उनके क्या रूल्स होते हैं, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमें जाना है या नहीं। अभी तो फ्लाइट भी स्टार्ट हो गई है बेलगाम टू मुंबई, मुंबई टू बेलगाम, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुंबई से जो भी बाहर जा रहा है ना वो कोविड पॉजिटिव हो रहा है। तो इसलिए मतलब बस में, ट्रेन में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता होगा, तो ये भी हमें डर है। मैं ये नहीं कहती कि फ़्लाइट सेफ है, फ़्लाइट में भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन फ़्लाइट का ड्यूरेशन जो है वो कम है, तो मे बी हम जल्दी वहाँ पर जा पाए तो इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम फ़्लाइट से जाएंगे, लेकिन जून में देखेंगे कर्नाटक सरकार के रूल्स क्या है, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनके भी रूल्स जो है वो ठीक ही है ना, क्योंकि ये जो हमारा रेड जोन है पूरे इंडिया में आप कह सकते हो कि मुंबई में सबसे ज़्यादा पेशेंट है। तो ऐसे में कोई भी हमें लेने से पहले 10 बार सोचेगा। तो ये तो रूल्स ठीक है, लेकिन हम भी ऐसे कुछ परमानेंटली नहीं आ रहे हैं कि पापा चलो एक महीना हम क्वारंटाइन हो गए उसके बाद में हम घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी मतलब गवर्नमेंट जॉब है तो हमें ज़्यादा छुट्टी तो नहीं हम ले सकते। तो अभी ये भी अच्छी बात है कि लॉकडाउन में विवेक ऑफिस चले गए थे, तो इसलिए अभी छुट्टी ले सकते हैं। अगर लॉकडाउन में विवेक ने छुट्टी ली होती तो अभी आगे चल के छुट्टी नहीं ले सकते, और आगे चल के मुझे लगता है मुंबई की हालत और बेकार होने वाली है। गॉड ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी एक ना डर, ये मेरी खुद की बात नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों से बात की जो मेरे पहचान में है, मुंबई में रहते हैं, सबकी हालत ऐसी ही है। कुछ मतलब पैनिक हो रहे लोग, किसी भी तरह मुंबई से जाना है। क्या है? हाँ ठेव इसके ऊपर अगर कुछ वैक्सीन निकले तो ही अच्छा है, वरना इसे कंट्रोल में लाना बहुत ही मुश्किल है। खास करके मुंबई में इसे कंट्रोल में लाना मुश्किल है, क्योंकि मुंबई में लोक संख्या जो है वो ज़्यादा है, ऊपर से जगह कम है। तो आपने देखा ही होगा न्यूज़ में, धारावी में अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है कोरोना के केसेस, और धारावी एशिया की नंबर 1 झोपड़पट्टी है। तो वहाँ में एक रूम में मैक्सिमम 8, 10, 15 लोग रहते हैं एक रूम में, मतलब पूरा रूम ही होता है, उसी में किचन, उसी में रहना, उसी में खाना पीना सब उसी में। तो ऐसे में अगर एक को अगर कोरोना हो गया तो बाकी लोग कहाँ क्वारंटाइन हो गए? क्वारंटाइन होने के लिए प्राइवेट जगह भी तो चाहिए। तो ऐसे में ये कंट्रोल में लाना ना थोड़ा धारावी में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और धारावी में अभी ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं, मतलब वर्ली के बाद में अभी धारावी में ये सब ज़्यादा शुरू हो गया है, और अभी ये सारी जगह पर, मतलब मुंबई में सारी जगह पर ये ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा इसी बात का डर भी लगता है, और इतने यहाँ पर खाने पीने की भी दिक्कत है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है। हाय बोल, हाय हाय कर हाय। तो गाइस इसी बात का बहुत डर लगा रहता। बोल तू पहिला, जा जा बोलते मला, जा बोलते। कुठे पडशील बाबू, हातीला घेऊन ये जा, हातीला घेऊन ये जा, त्या हातीला घेऊन ये जा। गुड गर्ल, गुड, वेरी गुड। उसका ना कोजी कॉर्नर है वो जहाँ पर उसका कबर्ड है ना, वो उसका कोजी कॉर्नर है। कहाँ? यहाँ नहीं, यहाँ। हाँ, तो ये इसी में घुस कर बैठती है, वहीं पर खेलती है, आधे से ऊपर दिन वो वहीं पर रहती है, तो उसे बहुत पसंद है उस कोने में रहना। तो यहाँ पर थोड़े खाने पीने की भी दिक्कत है, वैसे दिक्कत मतलब दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं ऑनलाइन, इतना कि आपको ढूंढना पड़ता है, स्लॉट देखना पड़ता है, बार बार मतलब देखते रहना पड़ता है। और यहाँ पर पास में वैसे तो है, बिग बाज़ार है, सहकारी वस्तु भंडार है वगैरह, बहुत कुछ है पास में, लेकिन सब लॉकडाउन की वजह से बंद है, क्योंकि बिग बास्केट वगैरह जो बिग बास्केट नहीं, बिग बाज़ार, नेचर बास्केट, ये सब ना मॉल में है, और मॉल जो है वो बंद है, तो उस वजह से कुछ ला नहीं सकते, किराना भी कुछ ला नहीं सकते, जो मिल रहा है उसी में चल रहा है हमारा। तो इसलिए मतलब मन थोड़ा उदास हो गया है कि कुछ करने का मन नहीं लगता, सिर्फ दिमाग में टेंशन आ रहा है, ऐसा हो रहा है। मतलब
सोचती ही रहती हूँ, क्योंकि मुंबई की हालत जो है वो बहुत ही बिगड़ रही है। आपने न्यूज़ पर भी देखा होगा, डेड बॉडी के साथ में पेशेंट को रख रहे हैं। तो ऐसे में पेशेंट सो भी कैसे पाएगा, आप सोचिए। डर के मारे ही वो आधा और मतलब उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। डेड बॉडी जो है रखने के लिए जगह नहीं है। अभी मैंने परसों और एक हॉस्पिटल का देखा, नाम नहीं लूँगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही देखा, तो वहाँ पर जो है डेड बॉडी रखते हैं, वो जो शव घर होता है वो पूरा भर गया है। उसके बाहर सब डेड बॉडी रखी जा रही है जो कोविड से मरते हैं उनकी। और एक हॉस्पिटल का तो बहुत ही वायरल हो गया था, वो आपने भी देखा होगा न्यूज़ पर। तो वहाँ तो डेड बॉडी के बगल में ही पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही है। ऐसे वाले हालात है, आगे चल के तो हालात और बिगड़ने वाले हैं। जिनको कुछ सिम्टम्स नहीं है उनकी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर अगर कोविड के पेशेंट भी हो तो उनको बेड भी कम पड़ रहे हैं। अभी बेड की भी अरेंजमेंट तो चल रही है, लेकिन जितने अरेंजमेंट कर रही हो उससे भी ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये कंट्रोल में लाना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर आपको कुछ हो गया तो भी बहुत ही डरा देने वाली बात है कि कैसे, मतलब ये सब सोच के ना मेरा दिमाग अभी चल नहीं रहा है। ये मेरी हालत नहीं है, मैंने मेरे फ्रेंड से भी बात की है जो मुंबई में है, सबकी यही हालत है। तो अभी मतलब ऐसा है ना कि घर में है, सेफ है, कहीं जाना चाहूँ तो वहाँ जाने तक आपको कोरोना हो भी सकता है। तो ये भी एक डर लगा रहता है। तो बेलगाम जाने के लिए भी मैं 10 बार सोच रही हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मैंने अभी न्यूज़ में मैं देख ही रही हूँ अभी 10-15 दिन से जो भी मुंबई से बाहर जा रहे हैं तो वो अपने गांव जा रहा है, वहाँ जाकर वो कोविड पॉजिटिव हो रहा है। तो बेलगाम के भी केसेस मैं आपको बताती हूँ। बेलगाम में भी 2-3 केसेस ऐसे हो गए हैं, 2-3 नहीं ज़्यादा ही हो गए हैं। जो मुंबई से वहाँ पर गए हैं उनको कोविड हुआ है, वहाँ पर टेस्ट की तो उनको कोविड है। तो ये पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, ट्रैवल में हो रहा है या ऑलरेडी उनको था या पता नहीं क्या, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ऐसे में ट्रैवल करने में भी डर लग रहा है। रिलीफ की बात एक ही है कि फ़्लाइट स्टार्ट है तो फ्लाइट से या फिर प्राइवेट गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है वहाँ पर जाकर क्वारंटाइन। ये भी एक है कि बाबा कितने दिन तक क्वारंटाइन रहे, ऑलरेडी घर में क्वारंटाइन ही है हम लोग। काय झालं तुझं झालं? उमा दे, खेलती खेलती सिर्फ खेलती, खेलना पसंद है इसे सिर्फ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप ही मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर रहना चाहिए या फिर गांव जाना चाहिए, और गांव जाऊँ भी तो कैसे जाऊँ, मतलब किससे जाऊँ। ट्रेन से भी नहीं जा सकते, ट्रेन में भी डर लगा रहता है ट्रेन में। और बस का तो पूछिए मत। एसी बस अगर मैंने की तो एसी बस में भी हो सकते चांसेस, मतलब हर जगह पर चांसेस हो सकते हैं। कोई भी ट्रांसपोर्ट मुझे सेफ नहीं लग रहा है। तो पता नहीं क्या करूँ, यहाँ पर रहूँ वहाँ जाऊँ। वैसे भी यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो है काम अटके पड़े, तो ज़्यादा भी हम कहीं जाकर रह नहीं सकते, क्योंकि हमें फिर से ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हम कहीं पर भी जा सकते, उसके बाद नहीं, क्योंकि ऑफिस भी है। और दूसरी बात, हमारी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो है वो लॉकडाउन की वजह से अटके पड़े हैं। लॉकडाउन के बाद भी बाहर जाने की डेयरिंग नहीं है हमारी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना मतलब कोरोना का मतलब डर है कि बाहर जाने में भी डर लग रहा है। बस से ट्रैवल नहीं कर सकती यहाँ के, क्योंकि अभी बस में सब स्टाफ जो है ट्रैवल करता है, मतलब डॉक्टर, नर्सेस, कर्मचारी जो होते हैं, सफाई कर्मचारी, इन सब के लिए बस चालू है। तो बस से भी फैल रहा है। टैक्सी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, टैक्सी भी यहाँ वहाँ घूमती रहती है, किसी को लेकर, हर किसी को लेकर घूमती है। तो पता नहीं, उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये मतलब क्या मैं बताऊँ, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, इतना मतलब पैनिक हो गई हूँ मैं। इसे देखकर थोड़ा रिलीफ लगता है। पानी आलं। आज पता नहीं क्यों नल का पानी चला गया है बाथरूम के, और अभी आ गया। ऐसा कभी होता नहीं, ज़्यादा होता नहीं, और आज हुआ है। अभी जस्ट आया है पानी। माऊ का नहाना हो गया, उसके बाद चला गया पानी, है ना माऊ? यस बोल, यस। जॉनी
Eating sugar? Telling lie? Open your mouth. तेवढं देते आम्हाला. तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. अगर बंद नको करूँ, बाय कर, बाय कर. बाबा कुठे? बाबा कुठे आहे? बाबा कुठे? इसे ना सिर्फ विवेक चाहिए. विवेक के पास ही दिन भर रहती है. मतलब अभी विवेक आ गए ऑफिस से, तो ये उसके बाद में विवेक को ही चिपक के रहती है, उसी के साथ खेलती है, उसी के साथ पढ़ाई करती है. सिर्फ विवेक चाहिए उसे. खाने पीने के लिए मैं चाहिए, क्योंकि मैं अभी वो भी विवेक ही खिलाता है, ऐसे विवेक के पास ही ज़्यादा रहती है. बाबा 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 करके उसके पीछे. और हाँ, हमने इसे सिखाया है कि विवेक को बाबा कहती है और मुझे आई, लेकिन हम सिखा रहे हैं इसे आई कहना, लेकिन ये मुझे मम्मा ही कहती है. तो पता नहीं अभी ये इंडो वेस्टर्न हो जाएगा कि पापा को बाबा कहते हैं. मतलब मराठी में हमारे यहाँ बाबा कहते हैं. तो हमने इसे बाबा सिखाया है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि मैं भी मेरे पापा को बाबा ही कहती थी, तो मुझे बहुत पसंद है बाबा वर्ड. तो अभी फिर से ट्रेंड में आ रहा है आई और बाबा. पहले पापा मम्मी मॉम डैड ये सब चलता था, लेकिन अभी मैंने रानी बाग में भी बहुत से पेरेंट्स को देखा जो अपने बच्चों को आई और बाबा सिखाते हैं. और मेरे एक भाई भी है, वो भी अपने बच्चे को आई और बाबा ही बोलना सिखाए. लेकिन मुझे लगता है अभी ये फिर से ट्रेंड में आ रहा है आई बाबा. तो ये बाबा तो बहुत ही अच्छे से बोल लेते बाबा को, लेकिन मुझे आई नहीं बोलती है, मुझे मम्मा बोलती है. तो पता नहीं ये कुछ इंडो वेस्टर्न हो जाएगा, आई बाबा और मम्मा ऐसा हो जाएगा शायद. लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसे कि आई बोलना सिखाए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आई और बाबा. हाँ तो चलिए, बहुत दिनों के बाद कैमरा उठाया मैंने, तो बहुत सारी बातें कर ली. आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. अभी विवेक भी नहीं आया, ये भी मुझे अभी सता रही है. और ये जो चॉकलेट है ना, ये माऊ रोज़ खाती है. तो ये चॉकलेट नहीं है, च्यवनप्राश है. ये च्यवनप्राश की चॉकलेट है. तो हम इसे देते हैं एक खाने के लिए, च्यवनप्राश का चॉकलेट. और हम खुद भी खाते हैं, काढ़ा बनाकर पीते हैं. और कुछ हर्बल मेडिसिन भी लाकर रखे हैं विवेक ने, जो सर्दी खांसी के लिए है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए है. तो वो सब हम खाते हैं. क्या करें, और इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते. तो खुद का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है. घर में रहिए, सेफ रहिए. और अभी घर में रहिए ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी लॉकडाउन स्टार्ट हो माऊ खाओ नको, लॉकडाउन स्टार्ट हो खुल जाएगा, तो बाहर तो जाना पड़ेगा. तो खुद का बहुत 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 ख्याल रखिए. और सैनिटाइज यूज़ कीजिए, हाथ धोते रहिए. मोस्टली मुझे तो लगता है साबुन से हाथ धोना बहुत ही अच्छा है, बेटर है. लेकिन हर कहीं पानी और साबुन तो नहीं मिलता, तो हैंड वॉश भी सैनिटाइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं. और कहीं पर भी छूने से पहले ध्यान रखिए. ग्लोव्स भी आप पहन सकते हैं. अभी विवेक वही कर रहा है, ग्लोव्स पहन के जाता है ऑफिस, वो ग्लोव्स यूज़ कर रहा है. बहुत मतलब कितना कुछ ध्यान में रखना पड़ रहा है अभी. छोड़िए, मैंने आपको पता है मैंने अभी न्यूज़ देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि जब भी मैं न्यूज़ देख रही हूँ ना, उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आती. मतलब सब लाइट वगैरह ऑफ कर दिए ना, तो मेरे दिमाग में वही चलता रहते, पूरी न्यूज़ ही घूमती रहती है. न्यूज़ में जो दिखाते हैं, अभी हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं, बेड कम पड़ रहे हैं, डेड बॉडी के साथ रखने लगे हैं. आगे चल के पता नहीं और कितने बुरे हालात होंगे. इटली जैसे हालात भी यहाँ पर हो सकते हैं. तो ये सब मतलब सोच सोच के ना दिमाग, हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ हम सोच सकते हैं. तो सोच सोच कर खुद को परेशान करने से अच्छा है मैंने ये देखना ही छोड़ दिया है न्यूज़ अभी. चलिए बाय.